हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड हैज़ नर्सिंग। स्टूडेंट, आजकल हम देख रहे हैं एनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो हम देख रहे हैं उसमें हमने किडनी की एनाटमी देख ली, नेफ्रॉन्स की देख ली, यूरिटर्स की देख ली, ब्लडर की हमने डिस्कस कर लिया और आज हम लास्ट में देख रहे हैं यूरिथ्रा। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ओके, तो जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और लाइक बिल्कुल ना भूलें करना। लाइक और कमेंट आप लोग करते नहीं हैं तो वो भी आप किया करिए, जिससे कि थोड़ा सा हमें आइडिया रहता है कि किस तरीके से वीडियो बन रही है या कैसे बनानी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो यूरिथ्रा होती है वो क्या होती है? द यूरिथ्रा इज़ अ थिन वॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक थिन वॉल होती है। ट्यूब थिन जो होती है वॉल होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो कैरी करता है यूरिन को बाय पेरिस्टेसिस मूवमेंट। ठीक है, यूरिन को कैरी करेगा पेरिस्टेसिस मूवमेंट के थ्रू फ्रॉम दी ब्लडर, यानी कि ब्लडर से टू आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी से फिर वो उसे बाहर कर देता है। ठीक है, और उसके बाद है इसमें दो स्पिंक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक हो गया उसको बोलते हैं इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्टर्स और दूसरा हो गया एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर्स। तो जो इंटरनल स्पिंक्टर्स है ये कहाँ पे होता है? जो ब्लडर और यूरिथ्रा का जो जंक्शन होता है, जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं। ठीक है, और जो इंटरनल स्पिंक्टर्स होता है ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं उसकी थिक वॉल से ये बना होता है। इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्टर्स इसको बोलते हैं। ये एक इनवॉलेंट्री स्पिंक्टर्स होता है। ठीक है, जो कि यूरिथ्रा को क्या रखता है? क्लोज रखता है, जब तक कि हमको यूरिनेशन की सेंसेशन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर्स। तो जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंक्टर्स होता है ये सेकेंड वाला स्पिंक्टर्स होता है। ये एक्सटर्नल यूरिथ्रा स्पिंक्टर्स इसे बोलते हैं। ये जो होता है स्केलेटल मसल से बना होता है। ठीक है, और ये जो होता है पेल्विक फ्लोर के थ्रू पास होता है और ये जो होता है वॉलंटरी कंट्रोल, इसको हम वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे ऊपर होता है कि हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, और जो फीमेल यूरिथ्रा होता है वो फीमेल यूरिथ्रा इज़ अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो फीमेल की यूरिथ्रा होती है और ये जो होती है एक्सटेंड करती है ऑरिफिक्स, और ये ऑरिफिक्स से एक्सटेंड करती है एक्सटर्नल ऑरिफिक्स, सॉरी, ये जो होती है ये लॉन्ग होती है 3 to 4 सेंटीमीटर एंड इट्स एक्सटर्नल ऑरिफिक जो होते हैं वो या उनकी ओपनिंग समझ लीजिए वो होती है एंटीरियरली टू वजाइनल ओपनिंग, यानी कि जो वजाइनल ओपनिंग होती है उसके फ्रंट में ही होती है, मतलब उसके अबव होती है, फ्रंट में लाई करती है इसकी ओपनिंग फीमेल यूरिथ्रा की। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि 3 to 4 सेंटीमीटर जो होती है ये लॉन्ग होती है, और अगर इंचेज में देखें तो 1 to 1.5 इंच जो होती है ये लॉन्ग होती है। और ये जो होती है एक्सटर्नल ऑरिफिक्स जो होते हैं इसके, यानी कि जो इसकी ओपनिंग होती है वो जो इसकी ओपनिंग होती है वो कहाँ लाई करती है? वजाइना के एंटीरियरली। ठीक है, यानी कि इसके जस्ट अबव होती है। और जो मेल यूरिथ्रा होता है इन मेल, सॉरी ये इस टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मेल है वो। तो ये जो मेल यूरिथ्रा होता है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर होता है लॉन्ग, यानी कि अगर उसे इंच में देखें तो वो 8 इंच लॉन्ग होता है। एंड इसके जो होते हैं 3 जो रीजन्स होते हैं जिनको कि नाम दिया है, प्रोस्टेटिक रीजन होता है, मेम्ब्रेनियस रीजन होता है और लास्ट वन इज स्पंजी जो रीजन होता है जिसको कि पेनाइल भी बोलते हैं, पेनाइल यूरिथ्रा बोलते हैं। इट ओपन एट द टिप ऑफ द पेनिस, इसकी जो ओपनिंग होती है वो पेनिस के टिप में होती है आफ्टर ट्रेवलिंग डाउन इट्स लेंथ। और ये जो होती है नीचे से डाउन जो नीचे से ट्रेवल करते हुए ऊपर जो पेनिस की जो बीच में जो इसकी ओपनिंग होती है टिप ऑफ द पेनिस में। ओके, तो ये तो था anatomy of the urethra, male and female. So thank you for watching this video. Students, please do like, share, comment and subscribe this video. Thank you, goodbye, take care.